हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नया प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिला नारायणपुर की तरफ से। आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ से चल साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। यह भर्ती निकली हुई है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेरीबेड़ा, ओरछा, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ से। टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट पर एवं काउंसलर स्टाफ नर्स के पोस्ट पर यह भर्ती निकली हुई है। टीजीटी पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू का जो समय और डेट रखा गया है वह है 17/7/2025, समय प्रातः 9 बजे से, और पीजीटी के लिए 18/7/2025, समय प्रातः 9 बजे से। अन्य पद काउंसलर स्टाफ नर्स के लिए 17/7/2025, समय प्रातः 9 बजे के लिए। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से स्कूल में कौन कौन से विषय पर कितने पद आए हुए हैं। रिक्तियों की संख्या दी हुई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेरीबेड़ा और ओरछा के लिए है। पीजीटी इतिहास के लिए छेरीबेड़ा में 1 पोस्ट है, ओरछा में कोई पोस्ट नहीं है। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए ओरछा में 1 पोस्ट। पीजीटी गणित के लिए छेरीबेड़ा में 1 पोस्ट और ओरछा के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। पीजीटी अर्थशास्त्र के लिए छेरीबेड़ा में 1 पोस्ट है, ओरछा में रिक्त है। पीजीटी भौतिक के लिए 1 पद है। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद, ओरछा में। टीजीटी संस्कृत के लिए 1 पद, छेरीबेड़ा ईएमआरएस छेरीबेड़ा में। टीजीटी आर्ट कला के लिए छेरीबेड़ा ईएमआरएस में 1 पद। टीजीटी गणित के लिए छेरीबेड़ा में 1 पद और ईएमआरएस ओरछा में भी 1 पद है, कुल 2 पद है। काउंसलर महिला ईएमआरएस छेरीबेड़ा के लिए 1 पद और ईएमआरएस ओरछा के लिए भी 1 पद, कुल 2 पद आए हुए हैं। स्टाफ नर्स का ईएमआरएस ओरछा के लिए 1 पद, कुल 1 पद आए हुए हैं। टोटल 13 पोस्ट आए हुए हैं। पदों है तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। टीजीटी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। टीजीटी तीसरी भाषा के लिए स्नातक में 1 विषय संस्कृत होना चाहिए। टीजीटी गणित के लिए मुख्य रूप से गणित के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, जिनमें से 1 विषय जो है इतिहास या फिर भूगोल होना चाहिए। टीजीटी आर्ट वालों के लिए है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से ललित कला शिल्प में डिग्री होना चाहिए, या क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या फिर समकक्ष डिग्री। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट लिखा हुआ है, जिसको हम सीजीटेट के नाम से जानते हैं, या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 2 में पात्रता होनी चाहिए। सीटेट या फिर सीजीटेट जो है वो पास किया होना चाहिए। वांछनीय योग्यता है हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में आप सक्षम हो, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा। शासकीय या फिर अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में अध्यापन कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। पीजीटी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको पीजी किया होना चाहिए, आपसे संबंधित सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। पीजीटी गणित के लिए गणित अप्लाइड गणित में पीजी की उपाधि हो, स्नातक स्तर में गणित विषय होना चाहिए। पीजीटी भौतिक के लिए भौतिक, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी में पीजी किया होना चाहिए, स्नातक स्तर पर भी भौतिकी विषय होना चाहिए। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में पीजी किया होना चाहिए। स्नातक स्तर बॉटनी एवं जूलॉजी होना चाहिए, यानी कि आपको प्लेन बीएससी से अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
पीजीटी इतिहास के लिए इतिहास में पीजी होना चाहिए। स्नातक स्तर में भी इतिहास विषय होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में पीजी हुआ होना चाहिए। स्नातक स्तर पर भी पीजी यानी कि बीए में आपका विषय इकोनॉमिक्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बीएड या समकक्ष डिग्री यानी कि आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए या फिर आप उसके समकक्ष हो। अगर आप 4th सेमेस्टर में हो लास्ट ईयर में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वांछनीय योग्यता है हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता होनी चाहिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाने आना चाहिए। स्टाफ नर्स पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान नर्सिंग बीएससी ऑनर्स या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। किसी भी राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग के साथ नर्स या फिर मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। उपरोक्त एक अर्जित के बाद 50 विश्वविद्यालय अस्पताल में 2.5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। काउंसलर पद के लिए देख लेते हैं। काउंसलर पद हेतु NESTS के अनुसार ही रहेगा। आयु की गणना जो है 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में आयु जो है पीजीटी के लिए 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। टीजीटी के लिए 21 से 35 वर्ष, स्टाफ नर्स के लिए 21 से 40 वर्ष रखा गया है। आवेदन पत्र पंजीयन एवं साक्षात्कार का जो समय है वह आप एक बार फिर से देख लें। टीजीटी के लिए 17 जुलाई को, पीजीटी के लिए 18 जुलाई और अन्य जो पद है उसके लिए 17 जुलाई को प्रातः 9 बजे रखा गया है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का जो प्लेस है वो कहाँ पर है? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेरीबेड़ा, जिला नारायणपुर में रखा गया है। और चयन प्रक्रिया जो है किस प्रकार किया जाएगा? तो शैक्षणिक योग्यता का 40 अंक रहेगा, अध्यापन कार्य का 20 अंक, साक्षात्कार का इंटरव्यू का 40 अंक और कुल जो अंक है वो 100 रहेगा। अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला, केंद्र या राज्य शासन के अधीन शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किए होने पर ही मान्य होगा। प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस जो है वो काम नहीं आएगा। मानदेय की बात कर लेते कि कितनी सैलरी दी जाएगी। पीजीटी के लिए 35,000, टीजीटी के लिए 33,000 और स्टाफ नर्स और काउंसलर के लिए NEST के अनुसार दिया जाएगा। ये जो है कॉलेज डिसाइड करेगा। अन्य जानकारी जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा है। यदि आप इसका आवेदन फॉर्म प्रारूप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अतिथि शिक्षक साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र 2025-26 के लिए प्रारूप दिया हुआ है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी जॉब अपडेट आप तक पहुंच सके।